इस वीडियो में किसी भी टीचर की डिसरिस्पेक्ट नहीं की गई है, बट जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है थ्रू आउट द वीडियो, चाहे आप एग्री हो रहे हो या डिसएग्री, बट दैट्स द हार्श रियलिटी। मैं अंग्रेजी को भाषा नहीं मानता, खास करके इस हिंदुस्तान में, क्योंकि इसको भाषा के तौर पे कभी लिया ही नहीं गया। इसको एक स्किल के तौर पे लिया गया कि अगर ये आपको नहीं आता है तो आपको मौका नहीं मिलेगा। मनोज वाजपेयी सर ने बहुत अच्छी बात बोली, इंग्लिश इज नॉट ए लैंग्वेज, इंग्लिश इज एन स्किल इन इंडिया। चाहे आप कोई भी फील्ड में देख लो, पहले के टाइम पे और अभी के टाइम पे, इंग्लिश को हमने हमेशा एक स्किल के फॉर्म में ही देखा है। एक बच्चा 12 साल एक स्कूल में पढ़ता है और 3 साल एक कॉलेज को देता है, इवन ही या शी इज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल, तो दिक्कत कहाँ पे आती है? सपोज वो बच्चा अगर आफ्टर 12th या आफ्टर कॉलेज, चाहे वो आईटी सेक्टर में जा रहा हो, चाहे सॉफ्टवेयर लाइन में जा रहा हो, चाहे वो केबिन क्रू फील्ड में जा रहा हो, चाहे हॉस्पिटैलिटी में जा रहा हो, चाहे आउट ऑफ इंडिया जा रहा हो या ऐसे स्टेट जा रहा हो जहाँ पे उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, लाइक मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, बैंगलोर, जहाँ पे मेनली इंग्लिश में वो बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। चाहे आप पढ़ने के लिए जा रहे हो, इवन गवर्नमेंट सेक्टर में भी अगर आप जा रहे हो, तो गवर्नमेंट लाइन में 2 उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी। जब वो इन फील्ड्स में जा रहा होता है तो उसको पता है कि भाई उसकी जो इंग्लिश है वो इतनी अच्छी नहीं है, या वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता इंग्लिश में एट द एंड ऑफ स्कूल या एट द एंड ऑफ कॉलेज, तो फिर वो क्या करता है ना, या तो फिर वो कोई ऑफलाइन इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करता है, या तो फिर कोई ऑनलाइन कोई ऐप से इंग्लिश सीखता है, फी देके या सब्सक्रिप्शन देके। और वो चीज़ रॉन्ग भी नहीं है। अगर वो इंग्लिश नहीं सीखेगा तो फिर चाहे वो जॉब के लिए जा रहा हो तो फिर वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएगा, या चाहे वो बिजनेस के लिए जा रहा हो कोई भी स्टेट में, तो फिर उसको वहाँ पे दिक्कत आएगी कम्युनिकेट करने में कस्टमर से। तो ये चीज़ रॉन्ग नहीं है। बट आपको नहीं लगता कि यार ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये हम स्कूल्स में सीख सकते थे, कोई एक इंग्लिश टीचर से या कोई भी टीचर से जो हमें अच्छे से सिखा पाए कि कैसे बात करते, कैसे कम्युनिकेट करते, कैसे इंटरव्यू क्रैक किया जाता है? तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है, आइए बात करते हैं इस वीडियो में। पहला पॉइंट है वो ये है कि एक इनफेक्टिव टीचर का होना प्राइमरी क्लासेस में या अर्ली क्लासेस में। अब कैसे? एक बच्चा होता है, वो जो उसकी मदर टंग होती है, चाहे हिंदी है, गुजराती है, मराठी है, पंजाबी है या कोई भी लैंग्वेज है, वो अपने घर पे ही सीख लेता है। लेकिन इंडिया में इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो एक पर्टिकुलर बच्चा एक स्कूल में आके सीखता है। अगर वो अर्ली क्लासेस में ऐसे टीचर्स अगर उसके सामने आएंगे जो इनइफेक्टिव है, लाइक कैसे? देखो, एक इनइफेक्टिव टीचर मतलब क्या हो गया कि एक लाइक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट या ऐसा टीचर जिसके पास डिग्री नहीं है। अगर ऐसे टीचर्स प्राइमरी क्लासेस में हैं तो स्कूल से उनको सिलेबस मिल जाता है कि बच्चों को आपको ये पढ़ाना है, मतलब जो भी ग्रामर है, पोयम है, पोएट्री है, तो वो क्या करते हैं ना, वो घर से प्रिपेयर करके आते हैं। लेकिन जो उनका वे ऑफ टीचिंग होता है, जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन होता है क्लास में, वो कहीं ना कहीं एक हिस्टोरिकल वे में होता है। एक होता है हिस्टोरिकल क्लासेस, एक होता है इंटरेक्टिव और कम्युनिकेटिव क्लासेस। हिस्टोरिकल क्लासेस में क्या होता है ना, वहाँ पे एक टीचर आता है, जो भी पोयम है, पोएट्री है, ग्रामर, टेंसेस है, उन्होंने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिए। उन ऐसे टीचर्स का यही रहता है टारगेट कि यार बच्चों का जो सिलेबस है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाए, दैट्स इट। और इसका बैड इम्पैक्ट प्राइमरी क्लासेस के बच्चों पे पड़ता है। और जब प्राइमरी क्लासेस के बच्चे जब वो आने वाली क्लासेस में लाइक 8-9 क्लास में या जब वो सेकेंडरी क्लासेस में आते हैं, तो उधर भी कई बार मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। वो कैसे पड़ता है, उस पॉइंट पे आने से पहले अपन बात करते हैं इंटरेक्टिव और कम्युनिकेटिव क्लासेस। एक इंटरेक्टिव और कम्युनिकेटिव क्लासेस में ऐसा इंग्लिश टीचर होता है जो वेल क्वालिफाइड होता है, जिनके पास इंग्लिश टीचिंग फील्ड की डिग्री होती है, और जो उनका वे ऑफ टीचिंग होता है ना, वो काफ़ी इंटरेक्टिव और कम्युनिकेटिव होता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। वो टीचर्स जो होंगे ना, वो जो भी चीज़ एक्सप्लेन कर रहे होंगे, चाहे पोएम हो, पोएट्री हो, ग्रामर टॉपिक्स हो, वो इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहे होंगे। वो मतलब इंग्लिश में चैप्टर समझा रहे होंगे, वो हिंदी का भी यूज़ करेंगे और बीच बीच में इंग्लिश सेंटेंस बोल रहे होंगे। और वो बच्चों को भी ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको कोई क्वेरी हो, आपको कोई डाउट हो, तो वो आपको इंग्लिश में बात करना है। और वो आपको ऐसा भी बताएंगे कि जो सिर्फ ग्रामर टॉपिक्स सिर्फ एग्जाम तक सीमित नहीं है, कैसे ग्रामर आपकी इंग्लिश इंप्रूव कर सकता है, कैसे ग्रामर सीख के आप इंग्लिश में और एडवांस हो सकते हो। और वो आपको बताएंगे कैसे आप इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो घर पे मिरर टेक्निक से और बहुत सारे वेज से। जब इस टाइप की जो क्लासेस होती है, इंटरेक्टिव और कम्युनिकेटिव क्लासेस, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बच्चों पे दिखता है क्लास बाय क्लास। जिससे क्या होता है ना कि जो लर्निंग होती है टुवर्ड्स इंग्लिश और जो अंडरस्टैंडिंग होती है ग्रामर के टुवर्ड्स, वो भी काफ़ी बढ़ती है। और इसका जो मेजर पॉजिटिव इम्पैक्ट है, उनको वो
आने वाली क्लासेस में या जो हायर सेकेंडरी क्लासेस होती है, जो सेकेंडरी क्लासेस होती है, जहाँ पे सिलेबस ज़्यादा होता है और जहाँ पे मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज इंग्लिश में ही होती है, तो उधर उनको काफ़ी हेल्प मिलती है। अगर बात करें जो एक इम्पैक्ट पड़ता है प्राइमरी क्लासेस के बच्चों पे, अगर एक प्राइमरी क्लासेस के बच्चे को अगर नहीं सिखाया जाएगा कि कैसे कोई चीज़ को पढ़ा जाता है इंग्लिश में, कैसे इंग्लिश में कोई चीज़ समझी जाती है, ग्रामर का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे ग्रामर पढ़ के वो अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है और वो कैसे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर इंटरेक्टिव और कम्युनिकेटिव क्लासेस नहीं होगी तो एक बच्चे का इंग्लिश में जो इम्प्रूवमेंट है वो नहीं आएगा। लेकिन क्लास बाय क्लास जो सब्जेक्ट का लेवल है वो बढ़ता जाता है। अगर बच्चों का लेवल नहीं बढ़ेगा प्राइमरी क्लासेस में तो उनको आने वाली क्लासेस में दिक्कत होगी। मतलब एक ऐसी क्लास है जहाँ पे इफेक्टिव टीचर भी है और वहाँ पे इंटरेक्टिव और कम्युनिकेटिव क्लास भी हो रही है। फिर भी एक रीजन है, तो कई बार एक टीचर फेल हो जाता है बच्चों को इंग्लिश सिखाने में, वो ये है कि ज्यादा बच्चे हो ना क्लास में। मैं एक चीज आपको बोलूं, आप इंडिया में कोई भी स्कूल देख लो, चाहे नाम सुरेश हो, राजू हो, महेश हो, गोविंदा हो, उन जितने भी ये नाम है, इन सबके पीछे एक नाम कॉमन होगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल। सुरेश इंग्लिश मीडियम स्कूल, राजू इंग्लिश मीडियम स्कूल, कोई भी नाम हो उसके बाद इंग्लिश मीडियम स्कूल नेम तो कॉमन आपको दिखेगा ही। और स्कूल भी काफी अपना प्रमोशन करती है, एडवर्टाइजमेंट करती है एडमिशन के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे, चाहे कोई भी फेस्टिवल्स ले लो कि हमारी स्कूल ये प्रोवाइड करती है, हमारी स्कूल बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करती है। और ये भी वो दिखाते हैं कि हमारी स्कूल क्यों बेटर है अदर स्कूल से। और वो रॉन्ग नहीं है, बिकॉज स्कूल को भी एट द एंड मतलब टीचर्स की फीस पे करनी है, स्कूल को इम्प्रूवमेंट भी करना है, बहुत सारी चीजें करनी है। बट उस चक्कर में देखो होता ही है ना, एडमिशन फॉर्म्स काफी स्टूडेंट्स आ जाते हैं और एडमिशन फॉर्म्स काफी बच्चे भर देते हैं, जिससे क्या होता है ना, एक क्लास में 100-200 बच्चे, 300 बच्चे भी होते हैं। फिर स्कूल्स क्या करती है ना, उन बच्चों को डिवाइड कर देती है सेक्शंस में, A, B, C। और फिर भी अगर 100 बच्चे अगर एक क्लास में होंगे तो एक टीचर को 10 मिनट तो उसी में चले जाएंगे कि बच्चे चुप हो जाना, ये बंद करो ना तू। अरे बाबा, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, एटलीस्ट आंसर। दिस एंटायर क्लास ऑफ 60 पीपल, नॉट अ सिंगल पर्सन नोज। ये सब करने में चला जाएगा, फिर उसको हाफ एन आवर मिलते हैं। और अगर 100 बच्चे एक क्लास में होंगे तो वो होता है ना, जब ज्यादा बच्चे होते हैं ना तो हर एक बच्चे पे कॉन्सेंट्रेट कर पाए, हर बच्चों पे फोकस कर पाए, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। हर एक बच्चे की जो कैचिंग पावर होती है, जो टीचर पढ़ा रहा होता है, वो डिफरेंट होता है। और एक टीचर जब ज्यादा बच्चे होते हैं क्लास में तो वो हर एक बच्चे पे इंडिविजुअली फोकस नहीं कर पाता, तो उस चक्कर में कई बच्चे जिनका कैचअप इतना अच्छा नहीं है तो वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते या अच्छे से वो इंग्लिश नहीं सीख पाते। अगर भले कितना भी कम्युनिकेटिव क्लास हो, कितना ही मतलब इंटरेक्टिव क्लास हो, बहुत सारी लर्निंग्स वेस हो, मतलब उसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो पड़ जाती है। मैंने कई ऐसे टीचर्स देखे हैं, कई ऐसे मतलब जगह देखी है जहाँ पे काफी सारे बच्चे पढ़ने आते हैं एक टीचर के यहाँ पे, जो उनका वे ऑफ टीचिंग है ना वो काफी अच्छा है और वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट काफी अच्छा स्कोर भी कर पाते हैं और वो जो भी सर पढ़ा रहे होते हैं वो काफी अच्छे से कैचअप भी कर पाते हैं। इफ आपके स्कूल में वैसे टीचर्स हैं जिनका वे ऑफ टीचिंग काफी मस्त है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और फिर चाहे आपकी क्लास में कितने भी बच्चे क्यों ना हो, अगर जो टीचर का वे ऑफ टीचिंग अमेजिंग है, हर बच्चा अच्छे से कैचअप कर पा रहा है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का टीचर हो, तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि इंग्लिश टीचर पे और जो अदर सब्जेक्ट का जो टीचर रहता है उस पर कहीं ना कहीं एक प्रेशर रहता है स्कूल्स का कि उनको टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करवाना है और आफ्टर कंप्लीटिंग सिलेबस उनको बच्चों की नोटबुक भी चेक करनी है, उनको एग्जाम से पहले बच्चों का टेस्ट भी लेना है और एग्जाम्स भी लेनी है। तो जितने लेक्चर्स स्कूल के द्वारा उनको प्रोवाइड किया जाता है एक पर्टिकुलर टीचर को, उनका सारा टाइम उसी में चला जाता है, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता, एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं मिल पाता, ताकि जिससे वो बच्चों की इंग्लिश इंप्रूव कर पाए या बहुत सारे वेज से कैसे वो बच्चों को जो एक लैंग्वेज सिखा पाए। देखो, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करवाना, बच्चों के एग्जाम्स लेना, यूनिट टेस्ट लेना, वो बहुत जरूरी है। एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बट एक स्कूल में एक इंग्लिश टीचर को जितना टाइम लेक्चर क्लासेस मिलता है थ्रू आउट द ईयर, तो कई बार क्या होता है ना, उस टीचर का सारा टाइम बच्चों के सिलेबस, एग्जाम्स लेना, टेस्ट लेना उसी में चला जाता है। तो एक इंग्लिश टीचर जो बच्चों को एक्स्ट्रा चीज़ें होती है कि कैसे आगे जाके इंटरव्यू क्रैक करना, कैसे वो अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज सिखाना,
वो सब चीज़ें नहीं हो पाती। स्कूल्स क्या कर सकती ना कि वो वीक में 1-2 बार इंग्लिश क्लासेस रख सकती है ड्यूरिंग स्कूल आवर, और वैसी क्लासेस में वैसे बच्चे आ सकते हैं जिनको जेन्युइनली इंग्लिश सीखना हो, या कोई भी क्लास के बच्चे आ सकते हैं, तो सारे बच्चे आ सकते हैं। और वो क्लास स्टार्ट करने से पहले स्कूल सभी बच्चों का जो जेन्युइनली उस क्लास में आना चाहते हैं, जिनको इंग्लिश सीखना है, उन सभी बच्चों का एक इंग्लिश टेस्ट ले सकती है, भले बच्चों को इंग्लिश आए या ना आए। और उस टेस्ट में बच्चों के जो मार्क्स और परसेंटेज के हिसाब से बच्चों को ग्रेड दे सकती है, A1, A2, B1, B2, और उस हिसाब से वो सेक्शन में डिवाइड कर सकती है क्लासेस को, ताकि एक टीचर को आइडिया लग जाए कि कौन सी क्लासेस में उनको एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत है और कौन से में नहीं, उनके ग्रेड के हिसाब से। और ये जो टेस्ट होता है, ये बहुत सारे इंडिया में इंग्लिश जो ऑफलाइन क्लासेस होती है, वहाँ पे अगर आप जाते हो एडमिशन के टाइम पे, तो वो आपका इंग्लिश टेस्ट लेती है, फिर उसके हिसाब से वो फिर के ऊपर एफर्ट लगाती है आपके ग्रेड के हिसाब से। तो इस तरह स्कूल्स बच्चों की इनहेंस कर सकती है इंग्लिश एक्स्ट्रा क्लासेस लेके। एट द एंड यही बोलूँगा कि ये सब इम्प्रूवमेंट होने के बावजूद, मतलब इम्प्रूवमेंट मीन्स एक क्वालिफाइड इंग्लिश टीचर होना क्लास में, और इंटरेक्टिव और कम्युनिकेटिव वे से क्लासेस हो रही है, और लिमिटेड बच्चे होना, या तो वीक्स में अलग से क्लास हो रही है इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए। अगर उसके बावजूद भी अगर एक बच्चा इंग्लिश नहीं सीख पाता, तो फिर वो क्वेश्चन उस बच्चे पे उठता है बजाय एक टीचर के।